नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लव कंपैटिबिलिटी ऑफ एरीज एंड लियो, कि एरीज और लियो में लव कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। इस सीरीज के मेरा ये चौथा या पांचवा वीडियो है, जिसके अंदर मैंने पहले बनाए हुए हैं एरीज और टॉरस बनाए हुए हैं, एरीज जेमिनी बनाए हुए हैं, एरीज कैंसर बनाए हुए हैं। तो अगर आपने वो भी देखने हो तो आप वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा। ये एक कंपैटिबिलिटी होती है साइंस के अंदर, ज़ोडिएक साइंस के अंदर। जब हम ये कुंडली मिलाते हैं तो इसमें ज़ोडिएक साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी कुंडली ये तय करती है कि हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमारा मतलब हम कहाँ कितनी ग्रोथ हमारे पास होगी या कितनी लॉसेस से हम गुजरेंगे, हमारे मिसफॉर्च्यून्स, फॉर्च्यून्स। मगर ये जो चीज़ें होती हैं, ये आदमी का बेसिक क्राइटेरिया बताता है कि वो मेरे साथ कैसा होगा। लव कंपैटिबिलिटी में वो कैसा होगा, वो कैसे परफॉर्म करेगा, वो कैसे मेरे साथ बिहेव करेगा, मैं उसके साथ किन किन चीज़ों में सहमत होंगी, किन किन चीज़ों की उससे मैं परेशान होऊंगा, होंगी या होऊंगा। तो लव कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि अगर हम कंपैटिबल होंगे, क्या हमारी कुछ चीज़ें मिलेंगी, क्या हम कुछ बातों पे सहमत होंगे या हम किन बातों पे असहमत होंगे। वो सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लव कंपैटिबिलिटी ऑफ एरीज एंड लियो। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये दोनों ही फायरी साइन है। दोनों ही फायरी साइन है। फायरी साइन का मतलब क्या होता है कि ये अग्नि तत्व है। ये जो दोनों राशि हैं, ये अग्नि तत्व हैं। ये दोनों राशियों के अग्नि तत्व होने की वजह से होता क्या है कि ये दोनों जो होंगे वो तत्पर, मतलब चिल्लाने में, और जिसे हम कहते हैं कि एक्ट करने में, जिसे हम कहते हैं कि स्टेप्स लेने में हमेशा से ही तैयार होंगे। अब दोनों फायरी हैं, दोनों ही जिसे हम कहते हैं गुस्से वाले हैं। एक फायरी एलिमेंट्स के अंदर होता क्या है कि एक ऑरा ऐसा होता है कि सामने वाला बड़ा सोच समझ के बात करता है कि यार, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है। हमारे जोन जोन से प्लैनेट्स होते हैं, हमारी जोन सी राशियां होती हैं। आपने देखा है अक्सर कई लोग आपका माथा देखकर बता देते हैं ये ऐसे नेचर का है, अंगूठा देखकर बता देते हैं, हाथ देख के, कई चीजें और देख के बॉडी लैंग्वेज की क्यों बताते हैं, क्योंकि वो प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर छलकते हैं, छलकाते हैं, हमारी बॉडी बताती है। तो होता क्या है कि इस हिसाब से अगर एरीज मैन है तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले इन दोनों की जो लॉर्ड्स हुए फर्क है। क्या फर्क है? एरीज का हो गया मार्स और लियो का हो गया सन। मार्स का मतलब क्या होगा कि सैनिक वाले लोग होते हैं, मतलब डिसिप्लिन लोग होते हैं, इनका एक सिस्टम होता है। ये एक मस्कुलर लोग होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि डिसीजन लेने में ये लोग आगे होते हैं कि इन्होंने डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने में स्टैंड लेते हैं ये। जैसे हम कहते हैं ना कि कहीं भी आर्म फोर्सेस वगैरह कैसी होती हैं, स्ट्रिक्ट, कड़क होती हैं। तो एरीज अगर आदमी होगा तो वो कड़क होगा, कड़क होगा डिसीजन लेने में, कड़क। और जिसे हम कहते हैं लेडीज अगर फीमेल भी होगी तो उसने अगर डिसीजन अपना ले लिया है तो वो उस पर पक्की रहेगी, उस पे रहेगी पक्की। यही अगर हम लियो की बात करें, लियो अगर मेल है तो लियो मेल को कमांड करनी अच्छी आती है। लियो का सिस्टम पता क्या होता है? लियो का सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल राउंड पे निकला। अब प्रिंसिपल राउंड पे निकलता तो क्या होता है, सारे टीचर्स, बच्चे सब अलर्ट हो जाते हैं, जैसे कुछ मतलब कोई सीनियर आ गया है। एक उसका देखना ही काफी है, उसका रौब ही काफी है। ये रौब आपको लियो में देखने को मिलेगा, एरीज में नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर लियो मैन है तो उसका रोब फीमेल के ऊपर रहेगा। फीमेल ये नहीं कि डरेगी, फीमेल डरेगी नहीं, मगर फीमेल को एक ऑरा रहेगा कि यार पता नहीं ये किस तरीके से, ये जो अगर इसका काम नहीं किया तो ये चिल्ला सकता है। एरी इसमें लियो में चिल्लाहट होगी, लियो चिल्लाएगा। लियो का अगर काम आप नहीं करोगे तो वो चिल्ला भी सकता है, क्योंकि उसके अंदर लियो, आप समझिए मेरी बात को, फायरी है और साथ में कमांड है उसके पास। फायर उसकी अलग तरीके की है। एक फायर खाना बनाती है और एक फायर घर जलाती है। फायर दोनों ही होती है। एक फायर एनर्जी का रूप होती है जिसमें हम खाना बना रहे हैं, एक फायर डिस्ट्रक्शन का रूप होती है। तो अगर डिस्ट्रॉय करना है तो वो लियो हो सकता है, एरीज नहीं। एरीज नहीं, एरीज अपना ब्रेन कम यूज करते हैं। तो एरीज लड़की होगी या लड़का होगा, अपना ब्रेन कम यूज करेगा।
वो आपके साथ हमेशा, मतलब लियो को अगर फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, लियो को कभी भी उसके सपोर्ट की ज़रूरत है, लियो को अपना काम करवाना है, लियो की एक बेस्ट चीज़ होती है कि वो अपना काम करवाना जानता है। चाहे हँस के, चाहे चिल्ला के, चाहे प्यार से, चाहे पैसे दे के, काम लियो करवा लेगा। लियो को काम अपना करवाना आता है। अब लियो अपना काम करवा लेता है और किससे करवाता है? एरीज़ वाले से। और इधर एरीज़ जो होता है वो अकल से थोड़ा-सा पैदल होता है, मंगल बुद्धि, काम कर देगा। उसको एहसास भी नहीं होगा कि मैं यूज़ हो रहा हूँ। तो अगर आप एरीज मैन या एरीज वुमेन है तो आपको एक चीज के लिए तैयार रहना होगा कि ज्यादातर आप यूज किए जाओगे लियो के द्वारा, लियो मैन या वुमेन के द्वारा। लियो मैन या वुमेन आपको यूज कर सकती है। कमांड लियो के पास है, एरीज के पास नहीं है। एक चीज। दूसरी, जो लियो होगा साइन, इसका जो लॉर्ड है वो हो गया सन। सन का मतलब हो गया कि एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे होगा। रिस्पेक्ट इसको ज्यादा चाहिए होगी। रिस्पेक्ट हर इंसान को चाहिए होती है, मगर कुछ लोग रिस्पेक्ट के लिए दांव खेल जाते हैं। कुछ लोग रिस्पेक्ट के लिए नहीं लड़ते हैं। तो अगर रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई जो करेगा वो लियो होगा। तो आपको ये समझ लीजिए कि अगर आप लियो बॉयफ्रेंड या लियो गर्लफ्रेंड के साथ हैं तो आपको उसको परिवार के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन और रिस्पेक्ट दिलवानी पड़ेगी। ऑफिस में भी अगर उसको एक्स्ट्रा अच्छी पोजीशन या अच्छी रिस्पेक्ट ना मिले तो ये काम नहीं करते। इनका एक ये भी हाल होता है कि ये कई बार ग्रोथ की तरफ इसलिए भी नहीं जाते हैं क्योंकि ये कंपटीशन में नहीं आते। अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड लियो है और अगर आपने उनको कंपटीशन में डाला, सपोज कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड ऐसा करता है या इस लड़के की गर्लफ्रेंड ऐसे करती है या मेरे ये रिश्तेदार ऐसे करते हैं, आप भी ऐसे करो, वो कंपटीशन में नहीं आएंगे। लियो वाले जल्दी कंपटीशन में नहीं आएंगे। अब वो कंपटीशन में नहीं आएंगे तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो कंपटीशन से अलग बैठेंगे। कंपटीशन से अलग बैठेंगे वो। कंपटीशन से अलग बैठेंगे और एरीज के साथ इस बात को लेके कहीं ना कहीं परेशानी आ सकती है। एरीज वाला स्टेप्स लेने में बहुत जल्दी करता है। उसको बोलोगे ना आज उठ और कल चलना है, उठो और चलने के लिए तैयार। लियो वाला नहीं। लियो वाला देखेगा कहाँ फायदा है उसको। करप्ट नहीं है। फायदा देखना कोई करप्शन की निशानी नहीं होती। करप्ट नहीं है, मगर लियो वाला फायदा देखेगा। अगर लियो वाले को लगेगा फायदा हो रहा है कि जी मैन सिर्फ बैठना ही है, काम सामने वाले ने करना है, ये तो चलेगा। तो उसको लगेगा फायदा नहीं है तो हार्डली बॉदर। सुस्त भी रहते हैं कई बार, फालतू काम नहीं करते। काम में तुम इनके लिए कुछ कर सकते हो, लगेगा तुम्हारे में दम है तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे तुम्हारे पे, ना टाइम ना मनी। टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, छोड़ भैया, क्या इन पे टाइम खराब करना, क्या इन पे टाइम खराब करना। तो ये इस तरीके का इनका थोड़ा बहुत स्वभाव होता है। तो इनकी लव कंपेटिबिलिटी के अंदर एक मैच ये बहुत अच्छा हो सकता है अगर इनके अंदर हम ये कहें कि ईगो को थोड़ा साइड करना पड़ेगा। ईगो आने के चांसेस, क्योंकि अगर मंगल वाले की ठस गई, मतलब एरीज वाला अगर समझ गया कि मेरे साथ लियो वाला ऐसा कर रहा है, तो वो टक्कर बराबर की होगी। जीतेगा लियो वाला, मगर टक्कर एरीज वाला भी कम नहीं, क्योंकि एरीज वाले ने फिर वो भेड़ बुद्धि हुई ना, कि भेड़ आपने देखा है इसका, वो फिर वो भेड़ बुद्धि हुई, फिर वो टक्कर मारे बिना नहीं मानेगा, फिर वो टक्कर मारे बिना नहीं मानेगा, फिर वो नहीं सोचेगा। तो दोनों अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि दोनों के फायरी साइन है। ठीक है, दोनों को कई चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे तामसिक खाना दोनों अवॉइड करें उतना बेटर है। तभी मंगलवार को नॉनवेज मना इसलिए किया जाता है कि मांगलिक लोग जो मंगल पावरफुल लोग होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इतने एनर्जेटिक होते हैं। तामसिक खाना जितना ज़्यादा ये खाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी और उतना ज़्यादा लड़ाई होने के इनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर ये अवॉइड करें तो इसमें इनको बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, लियो वाले अगर समझ जाएं कि भैया ठीक है हमारे पास मैनेजमेंट अच्छी है, मगर हर आदमी आपके अंदर काम नहीं कर सकता। रिलेशनशिप में और ऑफिस कल्चर में फ़र्क है। ये रिलेशनशिप को भी ऑफिस की तरह ही लेते हैं, डील की तरह। तो अगर ये चीज़ें समझ जाएँ लियो और एरीज़ वाले तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कम
हो सकते हैं। तो ये था मेरा थोड़ा सा अपना नज़रिया लियो और एरीज की लव कंपैटिबिलिटी के ऊपर। तो दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलूंगा फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।